नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के क्रिकेट इतिहास की। दरअसल मध्य प्रदेश का क्रिकेट इतिहास अपनी जगह है, लेकिन कल मध्य प्रदेश के रणजी खिलाड़ियों ने देश के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया और वो नाम ऐसा दर्ज हुआ कि अब ये कह सकते हैं कि एक फिल्म का डायलॉग है कि अपना टाइम आएगा। हमारा कहना है कि अब मध्य प्रदेश का टाइम आ गया है और अब तो पार्टी शुरू हुई है। यानी मध्य प्रदेश में जो 15 सालों से क्रिकेट की पौध तैयार हो रही थी, उसने करिश्मे दिखाना शुरू कर दिए हैं और उस पौध के जो कह सकते हैं कि जो माली हैं, जो बगीचा तैयार करने वाले हैं, उन सब से हम आपसे बात कराएंगे। आज टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम की नर्सरी से लेकर उसको रणजी चैंपियन बनाते और बनते देखने वाले हिंदुस्तान की टीम के क्रिकेटर रहे, ओपनिंग बैट्समैन रहे, इंदौर के जबरदस्त क्रिकेटर अमय खुरासिया हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश रणजी टीम के लंबे समय तक कप्तान रहे ब्रजेश तोमर ओमी भाई, वो भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे। और इसके अलावा होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम क्रिकेट डिवीजन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और जूनियर क्रिकेट टीम एमपी के सिलेक्टर अनुराग मिश्र भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन स्काइप पर रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे बहुत विशेष मेहमान मध्य प्रदेश रणजी टीम के कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव के कोच ज्योति प्रकाश त्यागी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा अमय जी आपसे। अमय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार जी। पहले तो बहुत सारी बधाई हैं, हम जिसको भोपाली अंदाज में कहते हैं कि बोरे भर के बधाई हैं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान की टीम में खेलने वाले मध्य प्रदेश की तरफ से मेरे ख्याल से पहले ओपनर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त बैटिंग की और खास तौर से तेज रन बनाने वाले वनडे टीम में आपने बढ़िया प्रदर्शन किया था। हमको वो आपकी बैटिंग याद है ऑस्ट्रेलिया की, इसलिए आपका उसके लिए तो बहुत बहुत आपको बधाई। लेकिन एमपी की रणजी टीम को विजेता बनाने तक, उसको तराशने के लिए भी आपको बधाई। हालांकि इसका पूरा श्रेय चंद्रकांत पंडित को भी जाता, लेकिन जो क्रिकेटर आपने तैयार किए थे टैलेंट सर्च के जरिए 15 सालों में, उन सारे क्रिकेटर को आपने तराशा और उस पर पॉलिश किया चंद्रकांत पंडित जी ने, जिन्हें हम मध्य प्रदेश टीम का कोच लेकर आए थे। तो सबको बधाई है, चंदू सर से लेकर अमय सर, ब्रजेश तोमर सर, और यहाँ बैठे हुए हैं हमारे भोपाल की क्रिकेट के उन कोचों में जिन्होंने आदित्य श्रीवास्तव जैसा खिलाड़ी भी मध्य प्रदेश को दिया है। इसलिए सबको बधाई है। अमय जी, आप सुनना चाहेंगे कि आखिर आपने टैलेंट सर्च से लेकर मध्य प्रदेश की रणजी टीम को चैंपियन बनने तक देखा है, कैसा महसूस किया? क्योंकि अब तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां से 5-5 बच्चे रणजी में, भोपाल की हम बात करें खेलते हैं, हिंदुस्तान की बात करें तो इंदौर से 2 लड़के वेंकटेश अय्यर और आवेश खान, इनको भी आपने तराशा है। कुलदीप सेन जो फास्ट बॉलर हैं, आईपीएल में बहुत बढ़िया खेले, उनको भी आपने तराशा है। आपकी राय? कुछ भी नहीं, मेरा एक प्रयास था जब मुझे जिम्मेदारी दी गई थी हेड कोच की एमपीसीए ने 2007 में, तो उस जिम्मेदारी को मुझे निभाना था। उसे मैंने एक चुनौती के तौर पे लिया और मुझे मालूम था कि लगातार खिलाड़ी हम लोग कई मर्तबा फाइनल, पहले भी हम लोग फाइनल खेले हैं, पहले भी क्वार्टर फाइनल खेले हैं, सेमीफाइनल भी खेले हैं, पर लगातार मैं ये देख रहा था कि हम उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो वो एक दिमाग में हमेशा टीस रहती थी, क्योंकि कई बार उन सेमीफाइनल्स की हारी हुई टीम का हिस्सा मैं भी था। तो हमेशा यह दिमाग में रहता था कि हम कैसे, वो बोलते ना कि कुछ ट्रॉफियां जो होती हैं वो सारे तमगों का रस होती हैं, तो रणजी ट्रॉफी उनमें से एक है। तो हमेशा दिमाग में होता था कि रणजी ट्रॉफी कैसे जीतेंगे। और बीच में भी एमपी टीम ने अंडर 16 चैंपियनशिप जीती, अंडर 19 में हम लोग बहुत अच्छा खेले हैं, सेमीफाइनल्स खेले हैं, 22 में फाइनल्स खेले हैं, पर कहीं ना कहीं, और 22 फाइनल जीते भी हैं हम लोग पहले, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा दूर रह जाते थे रणजी ट्रॉफी में। तो एक संकल्प लिया कि क्यों ना हम खूब परिश्रम का लेप करें, और मुझे हमेशा लगता है कि जो श्रम से बोया हुआ बीज है वो हर सूखा सहने की ताकत रखता है। तो फिर धीरे धीरे करके एक टीम का निर्माण किया, और उस निर्माण में जो एकेडमी का संकल्प था वो चरित्र ज्यादा और क्रिकेट कम था। क्योंकि मैंने ये पाया है कि जीवन निर्माण के लिए
आदर्श, प्रेरणा, संकल्प और संस्कारों का सहचर्य बहुत आवश्यक है। तो जीवन को अगर संकल्पों की आंच में तपाते हुए अगर निर्माण की प्रक्रिया से गुजारा जाए तो वो तब के बहुत अच्छा सोना बन के निकलता है। तो कोशिश करी कि बच्चों के संकल्प को राख ना होने दें, उनमें जाले ना पड़ने दें और इसी के लिए एक छोटा सा प्रयास किया था। उस प्रयास में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, क्लब के कोचेस, फिजियोस, ट्रेनर्स, कैंटीन, ग्राउंड्समैन, सबका योगदान था और सबने हमारा बहुत सहयोग किया। एक सामूहिक प्रयास होता है, कोई सी भी टीम जीतती है, तो इस सामूहिक प्रयास में सबने हमारी बहुत मदद करी। बिना टीम के कुछ नहीं हो पाता। जी, एक बात और है कि आपने कहा कि सोने को तपकर जब वो निखरता है तो जाहिर है कि वो चैंपियन बनता है, लेकिन आपकी टीम में, मध्य प्रदेश की टीम में आदित्य जैसे सूरज भी हैं, चंद्रकांत पंडित जैसे कोच भी हैं और सिल्वर पाटीदार भी हैं, रजत पाटीदार भी हैं। ये बहुत सारी टीम है, शुभम भी है, इसलिए अशुभ होने का सवाल ही नहीं उठता। तो बहुत से लोग हैं आपके पास जिन्होंने मध्य प्रदेश को चैंपियन बनाया, लेकिन लोग कहते हैं ना कि जब खुशी के मारे लोग पागल रहते हैं। एक छोटा सा लतीफ़ा है कि एक आदमी की पत्नी गुम गई तो वो रिपोर्ट लिखाने पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन कहता है कि श्रीमान ये थाना नहीं है, पोस्ट ऑफिस है, आप थाने में रिपोर्ट लिखाइए। तब वो कहता है कि खुशी के मारे मैं भूल गया कि मैं थाना कौन सा है और पोस्ट ऑफिस कौन सा। तो कल की जो जीत है उसने मध्य प्रदेश के जो क्रिकेट प्रेमी उनको खुशी से पागल कर दिया है। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, किस तरह से खुशी को जताएं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उस टीम का जो कल जीत कर आई है, मुंबई जैसी टीम को हरा कर आई है जो 41 बार की चैंपियन थी, उसका नागरिक अभिनंदन होगा। जहां तक पैसों की बात है, पुरस्कार की बात है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार भी पुरस्कार की झड़ी लगा देगी। लेकिन एक बात है अमित खुराशिया जी, इस बार मध्य प्रदेश की टीम ऐसी बनी थी, ऐसे कोच, ऐसे कप्तान, ऐसी टीम को आपने तराशा था कि कह सकते हैं कि वो पहली बॉल से जीतने के लिए खेली थी। हम अगर गुजरात की बात करें, एक तरफा हराया। अगर हम पंजाब की बात करें, 10 विकेट से मध्य प्रदेश की टीम ने हराया। इसके बाद हम मेघालय या रांची की बात करें, केरल से जरूर मैच ड्रॉ खेले थे। और अगर मुंबई को भी मैच देखें तो पहली बॉल से एमपी की टीम ने डोमिनेट किया। 274 पे ऑल आउट करने के बाद मुंबई जैसी टीम को 536 रन बनाना, मुझे लगता है कि यहीं से तय हो गया था कि अब एमपी की टीम अजय से कोई हरा नहीं सकता। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ ब्रजेश तोमर जी भी हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत बधाई। जिस टीम के आप बहुत लंबे समय तक कप्तान रहे, आज वो टीम आपकी चैंपियन है, कैसा महसूस कर रहे हैं? तौर पे ये तो सभी के लिए बहुत खुशी का विषय है जी। और हर क्रिकेट का जो सपना था वो अब जाके पूरा हुआ जी। और मैंने अपना कैरियर जब शुरू किया था स्वामी भाई कैप्टन से, तो मैं काफी साल से देख रहा हूँ कि ये सबको कैसी भूख थी और कि रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना जाए, रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना जाए। मगर किसी ना कारणवश हमसे चूक हुई होगी तो हम नहीं चैंपियन बन पाए। मगर ये जो टीम इस साल खेली वो वाकई बहुत शुरू से ऐसा लग रहा था लय में खेल रही है, तो वाकई एक कमाल हुआ है। और निश्चित तौर पे एमपी का हर प्लेयर, कोच और क्रिकेट से जुड़ा हुआ हर सदस्य आज इतना खुश है और अपने आप को प्राउड फील कर रहा है। तो इस पूरी टीम में, हालांकि बात के लिए समय बहुत कम बचेगा, इसलिए पहले दौर की बातचीत में मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ कह दें जो कहना चाहते हैं। क्या देखा मध्य प्रदेश की टीम में? खास बात, आदित्य श्रीवास्तव आपके जूनियर हैं, जहां आप क्रिकेट की कोचिंग देते हैं वहां वो खेलते भी हैं, सब कुछ देखा आपने। अनुभव अग्रवाल, मेरे ख्याल से जो आपकी NCCC के जो खिलाड़ी हैं वो भी, उनको भी आपने तराशा है। नाम हो सकता है कि गड़बड़ अनुभव के बजाय, लेकिन क्या देखा है आपने इन बच्चों में? चाहे वो राहुल बाथम हो, चाहे वो पुनीत दाते हो, आपके सामने सबने ग्रो किया है। किसमें क्या खासियत देखी और कौन कितना लंबा चलेगा? ब्रजेश जी। काफी एक्चुअली सबसे अच्छी जो उसकी क्वालिटी थी जी, कि वो अंदर से बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। उसने कभी भी ऐसा हार नहीं मानता था। टेक्निकली वो कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, मगर हमेशा उसके अंदर ऐसा था कि हाँ मैं अपना विकेट इतने आराम से नहीं दूंगा। तो ये ताकत उसके साथ हमेशा रही। अनुभव को मैंने फर्स्ट डे से देखा है, कोचिंग दी है जी। और उसको मैंने देखा था कि वो एक गांव से आया था और बीच में ऐसा भी वक्त आया कि जब उसके पेरेंट्स ने उससे बोला था कि वो छोड़ दे, कि शायद उनको क्रिकेट, उनको भी इतना समझ में नहीं आता होगा, मगर हमने उनको समझाया। साथ में हमारे जो कोच थे उनने उनको परिवार से बात करी, तब उसका खेल कंटिन्यू हो पाया।
और आज मैं जरूर ये बात आपने रखी है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये प्लेयर आज बिल्कुल चंदू भाई ने जैसी टीम को लीड किया है साथ में चल के, तो निश्चित तौर पे बहुत काबिले तारीफ का विषय है ये। चंदू भाई ने बहुत टीमें जिताई और उसमें अब एमपी भी शामिल हो गई है। मगर मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि अमेय भाई और भी एमपीसीए के लोगों ने इन पे बहुत मेहनत की है। जब एमपी क्रिकेट एकेडमी थी तब अमेय भाई के ने जितनी मेहनत इन बच्चों पे की है मैंने देखा हुआ है, मैं साक्षी हूँ इसका। और बाकायदा कभी कोई प्लेयर ड्रॉप होता था, उस समय हम सिलेक्टर भी थे, तो बाकायदा वो लड़ते भी थे हमसे, बिल्कुल ऐसा लड़ते थे कि, और ऐसा फ्रेंडली फाइट होती थी, वैसी लड़ाई नहीं। मगर अमेय भाई ने मतलब जैसा मैंने बताया कि हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया उनने, और ये टीम ने वाकई एक इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि पूरा एमपी को इन्हें प्राउड फील कराया है। और इससे एमपी क्रिकेट को आने वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत फायदा होगा और सबको ऐसा लगेगा कि आज हम भी ऊपर खेल सकते हैं, हमारी टीम चैंपियन बन सकती है। तो ये एक राह खुल गई है सबके लिए। बिल्कुल, मैं तो इसको जोड़ता हूं। हालांकि वो सूरज को रोशनी सिखाने जैसा हुआ जब हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आया कपिल देव की कप्तानी में, तब लोगों ने कहा कि भारतीय क्रिकेट को कपिल देव ने जीतना सिखा दिया। तो मध्य प्रदेश के क्रिकेट को आदित्य श्रीवास्तव, चंदू सर की बात करें, चंद्रकांत पंडित जी ने जीतना सिखाया, और उन सबको जीतने सिखाने वाले जितने थे, जीतना सीखने वाले, उनको आपने तराशा, अमेय खुरासा जी ने ढूंढा, तराशा और उनको आगे बढ़ाया, उनकी लड़े भी। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नर्मदापुरम के पूर्व उनके जनरल सेक्रेटरी डिवीजन के और जूनियर टीम के सिलेक्टर अनुराग मिश्र भी जुड़ गए। अनुराग जी, आपकी डिवीजन से 2 बच्चे खेल रहे हैं मध्य प्रदेश की टीम में। गौरव यादव, आपने कैसा महसूस किया कि छोटा सा संभाग और छोटी सी जगह से बच्चे मध्य प्रदेश की टीम में खेले और उसको जिता कर लाए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, आपके चैनल में जुड़ने का। और मैं ये बताना चाहूंगा कि संभाग छोटा या बड़ा नहीं होता है, जुनून, जज्बा और एक जो विल पावर होती है वो बड़ा होता है। गौरव यादव जब छोटा था तो उसके पिताजी किसान है शिवपुर कला सिवनी मालवा के, तब वो हमारे पास आया था जी। और उसने, उनके फादर ने ये कहा कि आप सर इसको गेंद फेंकवाइए, फसल हम काटेंगे। वो दिन है और आज का दिन है। गौरव यादव ने एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा कि जिस दिन उसने गेंदबाजी नहीं की होगी। हमारे पास संसाधन कम थे, नर्मदा होशंगाबाद संभाग क्रिकेट एसोसिएशन हुआ करता था, तो मैटन विकेट पे उसने 5 विकेट लिए थे और उस वक्त हर्ष पांडे जी जो है वो एम्पायरिंग कर रहे थे। तो हर्ष पांडे जी और हम लोग के बीच में ये मंत्रणा हुई थी कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। और उसके बाद ये बच्चा जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी में इसका प्रवेश हुआ, जहाँ अमेय खुरासिया जी के भी अंडर में उसने क्रिकेट की बात किया है। 5 साल नर्मदापुरम डिवीजन खेलने के बाद वो इंदौर डिवीजन शिफ्ट हो गया कि चूंकि एकेडमी में उसका एडमिशन हो गया था, तो उसने ये कहा कि सर मैं वहीं से खेलूंगा। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप वहां से खेलिए। इसी प्रकार यश दुबे जो है वो यहीं का रहने वाला है, और जब वो यहाँ पे श्री शैलेश शुक्ला जी जो हमारे भोपाल के क्रिकेट मित्र हैं, कोच भी हैं, मॉडल स्कूल में खिलाते थे, तो उसको लेके आए थे। तो हमसे ये बोला था कि इसको आप खिलाइए। जब वो यहाँ से उसने खेलना शुरू किया तो उसका परफॉर्मेंस आया और अंडर 16 में सिलेक्शन हुआ। उसका भी एमपी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन हुआ और 4-5 साल वो अमेय खुरासिया जी के अंडर में रहा। अमेय खुरासिया जी और हमारी उसके विषय में लेके ये बातचीत हुई थी कि ये यश दुबे जो है वो चश्मा लगाता है और उसकी जो फिजिकल फिटनेस उस टाइम के क्रिकेटर्स के हिसाब से थी वो वैसी अप टू द मार्क नहीं थी। स्मार्ट क्रिकेटर जो होते जैसे मोनीश मिश्रा जी जैसे स्मार्ट क्रिकेटर हैं, इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज उसकी नहीं थी। मगर हम लोगों का कंसेप्ट चेंज हुआ कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज से कुछ नहीं होता, आपके अंदर टेक्निकली साउंड है अगर कोई बच्चा तो वो बहुत आगे जा सकता है। और उस बात को उसने प्रूव करके बताया कि वो जो है एक बहुत अच्छा क्रिकेटर साबित हुआ। उसके विषय में मैंने पहले भी कहा था कि ये वो लड़का है कि क्रिकेट ग्राउंड में दिन भर बैटिंग कर सकता है बिना 4 रन मारे। निश्चित तौर पे उसके बाद जब ये
आगे जब खेला और एक रिकॉर्ड मैं बताना चाहूंगा, उसका सेकंड विकेट के ऊपर निशांत पुष्पा और यश दुबे की इंटर डिवीजन में 450 रन की पार्टनरशिप है मंदसौर में, उज्जैन के अगेंस्ट में जी। तो ये बच्चे जो है ये शुरू से अंडर 16, 19 मध्य प्रदेश की टीम में खेलते रहे, विभिन्न कोच भी रहे, और जैसे संजय पांडे जी के भी अंडर में रहा ये बच्चा। और आज 2 साल से श्री चंद्रकांत पंडित जी के नेतृत्व में रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल जीता, निश्चित तौर पे उनके अनुभव का लाभ मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, तब जाके ये उसने इस मुकाम पे हम आए हैं। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए एक ये नए युग की शुरुआत है। आज हर बच्चे में क्रिकेट के खेलने का नया जज्बा पैदा हुआ है। सबकी इच्छा है कि हम उस टीम का पार्ट बने जो आज राष्ट्रीय चैंपियन है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो टीम जीतना सीखी है, उन सीखने वाले हीरो में आपने उन हीरो को ढूंढा, तराशा और फिर उसको एमपीसीए के हवाले कर दिया। अमय खुरासिया जी उसको ढूंढ कर ले गए, ब्रजेश ओमी जी ने भी उनको बहुत सारी राह दिखाई। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योति प्रकाश त्यागी। ज्योति प्रकाश त्यागी आप सबकी तरह क्रिकेटर रहे हैं, और इसके अलावा क्रिकेट में बहुत इनजस्टिस की बात भी हुई, हम उस पर नहीं जाएंगे आज तो गुड्डी गुड्डी का दिन है, अच्छी बात करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के जो कोचेज हैं, उन्होंने भी कोयले की खदानों से हीरे निकाले, उनको तराशा और फिर एमपीसीए के हवाले कर दिया। और वहां से फिर आदित्य श्रीवास्तव निकलते हैं, रजत पाटीदार निकलते हैं, यश दुबे निकलते हैं, शुभम शर्मा निकलते हैं, फिर यूपी से आए कुमार कार्तिकेय भी होते हैं, गौरव यादव भी। तो सीधी सी बात है ज्योति जी, आपने समय श्रीवास्तव, श्रेयस सिंह की हम बात करें और प्रथमेश की बात करें, इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव जिसका ओमी ने भी बहुत बढ़िया जिक्र किया कि वो भीतर से बहुत स्ट्रांग है। आपको लगता है कि आप जब जिस बच्चे को तराश रहे थे, लग रहा था कि क्या ये वाकई मध्य प्रदेश का कैप्टन बनेगा और एक दिन एमपी टीम को जिताएगा? इस बारे में मैं अमय जी से जरूर एक कहानी पूछना चाहूंगा कि किस तरह से वो उनको टीम से बाहर किया जा रहा था। और जैसा ओमी जी ने कहा, ब्रजेश जी ने, कि अमय जी लड़ते थे प्लेयर के लिए और उनकी वजह से वो टीम में रहा और आज वो टीम का कैप्टन भी और एमपी को जिताने वाला भी। आपकी राय आदित्य के बारे में, कैसे आपने इसको तराशा, क्या खूबियां थी? आदित्य श्रीवास्तव, मैं आपके बारे में बताऊं कि 11.5 साल की उम्र में आदि जो है वो एमपी अंडर 15 टीम के कैप्टन थे। फॉर्चुनेटली वो भोपाल की टीम से जब खेल रहे थे तो मैं भोपाल अंडर 15 टीम का कोच था, और आदि जो है वो भोपाल अंडर 15 टीम के कैप्टन थे जी। तो हम रीवा के अगेंस्ट खेल रहे थे, और एक क्रूशल मैच था जिसमें हमको 167 चेस करने थे रीवा डिवीजन के अगेंस्ट। तो वहाँ पे आदि ने 67 की एक बहुत शानदार इनिंग खेली। उसी साल वो एमपी टीम के लिए सिलेक्ट हुए। फिर बाद में वो अंडर 15 टीम के कैप्टन रहे। 4 साल वो उन्होंने अंडर 15 टीम को लीड किया एज ए कैप्टन। फिर उसके बाद जब वो कूच बिहार के लिए जब सिलेक्ट हुए तो अंडर 19 में कूच बिहार में वो एज ए कैप्टन डेब्यू किया उन्होंने अंडर 19 में। और आदित्य श्रीवास्तव की जो कैप्टनशिप की जो क्वालिटी है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसे कल चंद्रकांत सर जो बोल रहे थे कि उनका बहुत सारा काम आदि ने अंदर ग्राउंड के अंदर बहुत आसान किया। जो वो सोचते थे वो अंदर जाके आदि उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आदित्य श्रीवास्तव के पास एक कैप्टनशिप ब्रेन है। तो ये एमपीसीए का बहुत अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव को एज ए कैप्टन सिलेक्ट किया, और आज हम लोग चैंपियन हैं। इस कैप्टन को डेवलप करने के लिए आदित्य श्रीवास्तव को, शुभम शर्मा को, रजत पाटीदार को मैं यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा अमय भाई को विश करते हुए, कि जो अंडर 2008-9 में जब एमपीसीए की जो एकेडमी जब स्टैब्लिश हो रही थी, तो जो सबसे पहला जो बैच था उस बैच में 45 डेज का एक कैंप मैंने भी अमय सर के साथ इंदौर में वो कैंप किया था। और उस समय अमय सर जो है आवेश खान, शुभम शर्मा, रजत पाटीदार और ये जितनी जो पूरी जो टीम है, इसमें सारांश जैन, ये पूरी जो टीम है, इस टीम के करीब 25 लोगों को, बच्चों का कैंप था वो, और करीब 45 डेज का कैंप था। तो ये कैंप वहां से वो वेरी फर्स्ट कैंप था वो, और ये लॉन्ग बैक में 2008-9 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय ये बच्चे जो थे 14, 15, 16 साल के हुआ करते थे, और वो आज ग्रूम होते होते, जैसे कि ब्रजेश तोमर जी ने भी बोला, अमय भाई भी बोल चुके हैं, आदरणीय अनुराग जी भी बोल रहे हैं कि ये जो आज जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट पिछले 15 सालों की मेहनत का है। उसमें जितना इम्पोर्टेंट देवेंद्र बुंदेला हैं जो हमारे लास्ट कैप्टन थे, उन्होंने इस टीम को बनाया है। 2 साल पहले ही उन्होंने छोड़ा है, 2-3 साल पहले ही छोड़ा है उन्होंने इस टीम को।
जितना इंपॉर्टेंट उन्होंने इस टीम को बनाने में अपना योगदान दिया है, उतना ही इंपॉर्टेंट अमय खुरासिया जी का भी है, उतना ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे पूरा MPCA का एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने उनको जो जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं दी। मैं इसमें सिर्फ ये बात पूछूंगा कि आखिर आदित्य में ऐसी कौन सी बात लगी थी आपको कि ये लड़का बहुत आगे निकल जाएगा? एक सेंटेंस में क्या कहेंगे आप इस बारे में? आदित्य श्रीवास्तव मेंटली बहुत टफ प्लेयर है और जो कंडीशंस उसको दी जाती हैं उस कंडीशन में उस कंडीशन को वो हमेशा अपने फेवर में करने की कोशिश करता है। चलिए अमय जी, दरअसल हम जब कल मैच देख रहे थे तो मुझे लग रहा था कि जिस ढंग से का फील्ड प्लेसमेंट था, मैं किसी से तुलना नहीं करता, लेकिन जैसे महेंद्र सिंह धोनी करते हैं, कपिल देव करते हैं, और जो अच्छे सौरव गांगुली की बात करें, बॉलर कहां बॉल डालेगा, कहां फील्डर को होना चाहिए, वहीं पर बॉल जाती थी। और कई जगह हम सोचते थे कि इतने क्लोज में खड़ा कर दिया है, शॉर्ट कवर्स पे प्लेयर को लगा दिया है, यहां कैसे बॉल आएगी। तो कल देखा कि जब बॉल डल रही थी तो शॉर्ट कवर पर ही कैच पकड़े जा रहे थे, फील्ड हो रही थी बॉल। तो जो मेंटली स्ट्रांग होने की बात कर रहे हैं, एक कैप्टेंसी ब्रेन की बात कर रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव कितना लंबा चलेगा? क्योंकि हमारे साथ आपके साथ साथ ब्रजेश तोमर जी भी, जिन्होंने देवेंद्र बुंदेला के बाद लंबी कप्तानी की मध्य प्रदेश टीम की, आपकी राय कि जो बच्चे खेल रहे हैं, रजत पाटीदार, शुभम शर्मा, यश दुबे, कुमार कार्तिकेय या सारांश जैन या जितने भी बच्चे हैं, उसमें आदित्य को आप कहाँ रखते हैं? जैसा ज्योति ने बताया कि मेंटली बहुत टफ है, क्योंकि खेल जो होता है ना, जैसे आपने बताया कि वो कप्तानी करते हैं और कप्तान जैसे वो फील्ड प्लेसमेंट करते हैं, तो खेल जो होता है ना, क्रिकेट में कोई सा भी स्पोर्ट्स है, उसमें अनिवार्यता उसका महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होती, पर संभावनाएं होती हैं। कुछ भी चीज अनिवार्य नहीं होती। इट्स नॉट अबाउट इनएविटेबिलिटी, इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो और खिलाड़ी के या किसी भी मुखिया के सभी गुणों में उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है साहस। अगर उसके पास साहस है तो वह सभी गुणों की जिम्मेदारी लेता है। तो आदित्य उनमें से एक है जिनके पास साहस है निर्णय लेने का, क्योंकि आप अगर निर्णय लेते हैं, डिसाइसिव होते हैं, तो आप एक अच्छे मुखिया कहलाते हैं, अच्छे लीडर कहलाते हैं, और निर्णय की जिम्मेदारी भी लेना पड़ती है आपको। और दूसरी चीज ये है कि सब कैप्टन जितने भी हैं लाइफ में, जितने भी हुए हैं आज तक, दे आर वेरी लकी ऑल्सो, बिकॉज डिसीजंस तो आप ले सकते हैं संभावना को देखते हुए कि ऐसा करना चाहिए, पर वो निर्णय सही होने के लिए आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट लक का फैक्टर चाहिए, किस्मत चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक टीम का जो ग्रुप होता है, वह कई बार उस पर जब ऊपर से ईश्वर का तत्व आ जाता है, उसको ब्लेसिंग मिल जाती है। तो इस टीम को इन 5 दिनों में कई सही और गलत निर्णयों के बाद भी ईश्वर की ब्लेसिंग मिली, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैच और कप्तान वो जो निर्णय को सही साबित करे, लोगों को लगे कि गलत निर्णय, लेकिन कप्तान अपनी नेतृत्व क्षमता से उसको सही साबित करे, तो वो मेरे ख्याल से क्वालिटी ब्रजेश तोमर ओमी के बाद या देवेंद्र बुंदेला के बाद या जो और आप कैप्टन रहे उसके बाद आदित्य श्रीवास्तव में दिखी, और वो आप सबके मार्गदर्शन में उसने चैंपियनशिप भी जीत कर लेके आया। तो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के पितामह तो बहुत होंगे, हम जगदाली से शुरू करते हैं, CK नायडू से, लेकिन जो अभी की टीम है उसके पितामह के रूप में अगर हम एक पब्लिक ओपिनियन की बात करें, प्लेयर्स ओपिनियन की बात करें, तो अमय खुरासिया जी उसके पितामह, बड़े भाइयों के तौर पर ब्रजेश तोमर जी उभर के आते हैं। ब्रजेश जी, आपकी इसमें बहुत संक्षेप में, समय खत्म हो चला है, 2-4 वाक्यों में राय। निश्चित तौर पे आपने जो कहा काफी सहमत हूँ कि बहुत पीछे से ये तैयारी चल रही थी, उसका रिजल्ट अब आया है। और अमय भाई ने बिल्कुल ठीक, एक बात बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो भी कप्तानी करता है, जो भी फैसले लेता है, उसके लिए निश्चित तौर पे थोड़ा लक उसको जरूरत पड़ती है। और ये एक चीज बहुत अच्छी बोली कि हाँ, निर्णय लेने आने चाहिए। तो निर्णय लेने की क्षमता वाकई आदित्य श्रीवास्तव में दिखी, जिस तरह से उसने कप्तानी की, टीम को लीड किया अंदर और बाहर भी, जैसे टीम एक जोड़ कर रखा, टीम को टीम बनाकर रखा। नहीं तो कई बार टीम बिखर जाती है, आपके फैसलों से टीम सहमत नहीं होती और फिर वो रिजल्ट सही नहीं आते। आना चाहिए किसी भी प्लेयर को आप अगर बैठाते हो तो उसको बताना कि आप जस्टिफाई कर सकें उसको कि मैंने आपको क्यों बैठाया। बिल्कुल ओम जी, समय की कमी है, मैं आपको यहीं छोड़कर अनुराग जी के पास आ रहा हूं। अनुराग जी, 2-4 वाक्यों में राय आपकी, गागर में सागर भरने की उम्मीद है आपसे जी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था आदित्य श्रीवास्तव के विषय में। अमय खुरासिया जी ने, जब वो अंडर 16 में था बच्चा, वो कप्तानी कर रहा था, तो अमय खुरासिया जी ने कहा था कि आने वाले समय में ये बेस्ट कप्तान होगा। तो अमय खुरासिया जी में पहचानने की क्षमताएं अद्भुत है। लेकिन अनुराग जी, उसी समय ये भी हो रहा था कि टीम से बाहर भी किया जाए, टीम से बाहर होने की बात भी थी, और वो भविष्य का अच्छा कप्तान था, ये संभावनाएं भी थी। अंदर बाहर जो है वो परफॉर्मेंस के आधार पे भी होता है। वो चयन समिति के
जो सदस्य हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो कुछ जी। बहुत सारे उसके अप एंड डाउन होते हैं, मगर निश्चित तौर पे आदित्य बिल्कुल। श्रीवास्तव को वापस लाया और कप्तान बनाया, ये बहुत अच्छा रिजल्ट था। बिल्कुल। त्यागी जी, आपकी इस पे बहुत अंतिम टिप्पणी संक्षेप में। देखिए, हम तो पॉजिटिव बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की क्रिकेट का उदय हुआ है जी। और बहुत सारी संभावनाएं हैं। बहुत सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्रिकेट खेलें, हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों का अच्छा परफॉर्मेंस हो, मध्य प्रदेश की टीम अपने सभी फॉर्मेट में जीते और एमपीसीए और पूरे मध्य प्रदेश जो है बार बार खुशियां मनाए। कह सकते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी तो एमपी का टाइम आना बाकी है। 41 साल की चैंपियन मुंबई को हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आपने हरा दिया। एक कहावत है कि मिल जाए तो माटी है, खो जाए तो सोना है। आपको ये जीत हासिल होगी, इसलिए इसकी लोग बातचीत कम करेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी मेहमानों का धन्यवाद। अमित जी, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। ब्रजेश तोमर जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। अनुराग जी, आपका भी धन्यवाद। और ज्योति जी, आपका भी बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की टीम ने कर इतिहास रचाया। क्रिकेट के बारे में करें, रणजी की सच में महाराज बनकर उभरी है, और कह सकते हैं कि अभी तो मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की पार्टी शुरू हुई है और ये कई दशकों तक चले, ऐसी हमारी कामना और संभावना है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।